एक अभिनेत्री, एक राइटर, एक फिल्म मेकर, इन्होंने कई सोशल इश्यूज पर चर्चा की है। इनकी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो जानी जाती हैं महिलाओं के प्रति सोच बदलने के बारे में। और अब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है व्हाट्स अप विथ मी। ये किताब उन लड़कियों के लिए जिन्हें पता चले कि जब वो ग्रो अप हो रही हैं, जब वो बड़ी हो रही हैं, उनकी फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस के बारे में उन्हें बताएंगी। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान टिस्का चोपड़ा। टिस्का, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अंबिका। हमें बताइए कि जो आपने किताब लिखी है व्हाट्स अप विथ मी, इसकी इंस्पिरेशन के पीछे, इसके पीछे कौन था? आपकी बेटी तारा, उनकी सहेलियां? आपने ये किताब क्यों लिखी और ये टॉपिक क्यों चुना? जब मेरी पब्लिशर विधि भार्गवा, वो मुझे स्कूल के दिनों से जानती हैं, मैं उनकी बड़ी दीदी थी स्कूल में, तो वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया लॉकडाउन में और कहा कि आप ये किताब लिखेंगी क्या? एक माँ अपनी बच्ची को ये किताब लिख के देती है एज अ लेटर फ्रॉम अ मदर टू हर डॉटर, तो आप क्या ये लिखेंगी? तो मुझे लगा कि शुरू में कि इस टाइम पे शायद मैं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और टॉपिक भी ऐसा है। देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि हम हमेशा बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी में पे पैरिटी नहीं है, इक्वल पे नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर मुझे लगा उसके बारे में हम कुछ करते क्यों नहीं है, और करें तो क्या करें, क्योंकि हर बार किसी तरह का किसी महिला का शोषण होता है या अत्याचार होता है, तो हम कैंडल्स ले जाते हैं, मार्चेस करते हैं, मोर्चे करते हैं, पर उससे बदलाव नहीं आता है। उससे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम नाखुश हैं। आप उस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या कर रहे हो, वो एक बहुत अहम सवाल है। तो मुझे ये लगा कि ये एक मौका है, तो मैंने अपने पब्लिशर के नाक के नीचे से चोरी छिपे इस किताब के अंदर कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें डालनी शुरू कर दी कि जो यंग गर्ल्स की रीढ़ की हड्डी में लोहा भर देगा, जो उन्हें बहुत ही आत्मविश्वास और गर्व के साथ अपने महिला होने पे, अपने स्त्रीलिंग होने पे बहुत ही उन्हें गर्व महसूस होगा कि हाँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, मेरे अंदर कुछ है क्षमता, और वो क्षमता बेसिक बायोलॉजिकल लेवल पर ये है कि वो एक लाइफ को जन्म दे सकती है। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे एक अहम पॉइंट था। बाकी की बातें जो इस किताब में लिखी हैं वो ये है कि पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है, ब्रा कैसे खरीदनी है, पीरियड्स के टाइम क्या होता है, आपका पेट दर्द होगा तो किस तरह का क्या है वगैरह, गाइड के जैसे सारे पहलुओं को टच करने की कोशिश की। बॉयज की सेक्सुअलिटी के बारे में बात की, आपकी चेंजिंग इमोशंस के बारे में बात की है। पर मेरा मेन कारण किताब का लिखने का ये था कि मैं चाहती थी कि यंग गर्ल्स को एक तो बायोलॉजी क्लियर हो जाए, ताकि वो अंधविश्वास में ना घुसे। किचन में नहीं घुस सकते, अचार नहीं खा सकते, आप अशुद्ध हो, आपकी कोई मंदिर नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये है वगैरह वगैरह, वो सब उनके दिमाग से निकल जाए, ताकि वो सीधे सीधे किसी की आंख में आंख डाल के बोल सके कि एक्सक्यूज मी, ये बायोलॉजी है, ये दुनिया की आधे पॉपुलेशन के साथ हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, वो नॉर्मल नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। तो ये बात मैं उनके जहन में डालना चाहती थी, बस ताकि लड़कियां अपने आप से प्यार करें, उन्हें लगे कि यस वी आर ग्रोइंग अप ब्यूटीफुली, जो ये प्रॉब्लम है आती रहेंगे एंड वील गेट ओवर इट। आई वुड नॉट कॉल इट अ प्रॉब्लम। नहीं, मतलब अगर एक्ने को लोग प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन आपने किताब में जैसे इलस्ट्रेशंस भी आपने काफी सुंदर तरीके से डाली हुई हैं, उसके पीछे क्या थॉट था? क्योंकि ऐसी किताबों में जो एक सीरियस जैसे हम सोचते हैं ना बायोलॉजी के बारे है, तो इलस्ट्रेशंस के पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस था? एक्चुअली आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू विधि भार्गवा, जो मेरी एडिटर हैं वेस्टलैंड पब्लिशिंग से, रेड पैंडा से। उन्होंने कहा कि अगर यंग गर्ल्स को डूडल्स के साथ दिखाएंगे, तो आकांक्षा अग्निहोत्री ने बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, जो कि मैंने अपनी 8 साल की बच्ची को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, तो वो 40 मिनट तक बैठ के पढ़ती रही किताब को, और मैंने उनको कभी एक जगह पे 40 मिनट बैठे हुए नहीं देखा। तो मैं सोच रही थी कि पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, हेडफोन्स लगा के कुछ देख रही होगी जरूर आईपैड पे, तभी इतनी देर से चुप बैठी है। बट व्हेन आई सॉ वो किताब पढ़ रही थी, सो देन आई आस्क्ड हर, शी सेइंग या इट्स वेरी नाइस मम्मा। इलस्ट्रेशन ने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। आई थिंक वो आप जो आप देख रहे हो वही आप पढ़ रहे हो जी। एक और बात मैं पूछना चाह रही थी, जैसे जब बच्चे प्यूबर्टी से गुजरते हैं, कई बार ऐसे होता है हम माता पिता के तौर से उनसे बात करने में हमें वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है,
और ये ऐसी बातें जो ज़रूरी है, खासकर आजकल के ज़माने में और भी ज़रूरी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को सही समय पे बताएं कि ये सब चीज़ें उनके साथ जो हो रही है नॉर्मल है, हमारे साथ भी हुई हैं। आई थिंक आजकल के बच्चे जो हैं वो हम लोगों से काफ़ी अलग हैं। ये जो क्रिस्टल जनरेशन है वो इंफॉर्मेशन एज में पैदा हुई है, वो इंटरनेट के टाइम पे पैदा हुई है। सारी इंफॉर्मेशन, यू आस्क गूगल, यू आस्क अलेक्सा, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो उनको ये बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पर करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका साइंस एक प्रॉपर मेथडोलॉजी में। तो मेरे साथ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग इस किताब में मेरी मदद की है। एक तो डॉक्टर माला अरोड़ा, हु इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अगेन अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड। दूसरी है मालविका वर्मा, हु इज अ लीडिंग थेरेपिस्ट, अमेजिंग वुमन, ब्राइट एंड इमोशनली सेंसिटिव। उन्होंने इतनी खूबसूरती से मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस, इन सब चीजों के बारे में बात की है। एंड डॉक्टर माला हैज ब्रॉट आउट पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट्स वगैरह वगैरह। अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी को, किसी के पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उस बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। इनफैक्ट इसका ये एक गाइड के तौर पे जब मैं पढ़ भी रही थी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मुझे लग रहा था कि मैं ना बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रही हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो आपने इमोशनल एस्पेक्ट की बात की, क्योंकि स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि ये वजाइना है, पीनस है, इन चीजों के बारे में। लेकिन इमोशनल तौर पे एक बच्चा क्या गुजरता है प्यूबर्टी के दौरान, ये आपने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था बिकॉज ये इतनी आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं इस टाइम पे। ना वो प्रॉपरली बच्चे होते हैं, ना वो प्रॉपरली एडल्ट होते हैं। वो उस बीच के स्टेज से, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहे हैं और उनकी बॉडी बदल रही है। उनके सडनली उनके देखते देखते ब्रेस्ट्स आ रहे हैं, देखते देखते बॉडी पे बाल आ रहे हैं, देखते देखते हार्मोन्स इतने चेंज हो रहे हैं। कल तक जो लड़का आपका बड़ी था, वो अभी सडनली आपको कुछ एक अलग वाइब आ रहा है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। सो अगर वो कहीं पढ़ लेंगे कि ये सबके साथ हो रहा है, तो सडनली यू फील क्या नॉर्मल है, आई एम नॉर्मल, ओके, देयर इज नथिंग वियर्ड हैपनिंग जस्ट विद मी। देन पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, बिकॉज सडनली आपको लगता है ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मैं तो बड़ी हूं, मेरे को तो सब पता है। यू हैव टू kind of इमोशनली भी बच्चे को सही इस टाइम पे सही सपोर्ट देना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। लाइक जैसे बहुत एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप एक पौधा लगाते हैं, जब वो बिल्कुल ही इतना छोटा सा होता है, वो थोड़ी देर तक ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, पर जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है तो उसको एक डंडी के साथ बांध देते हैं ताकि वो सीधा ग्रो करे। सो आई होप दैट ये जो किताब है व्हाट्स अप विद मी, वो एक मात्र एक डंडी की तरह है, एक सपोर्ट है जो वो अपने थॉट प्रोसेस को उसके साथ बांध लें, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ लें, अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ लें। और आई थिंक फैमिलीज एक चैप्टर साथ में पढ़ सकती हैं, बॉन्ड कर सकते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर, और अनकंफर्टेबल भी ना हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर हम बात करें ऑन अ लिटिल मोर सीरियस नोट ऑन मेंस्ट्रुएशन, हमारे देश में अभी भी ये एक टबू है। हम सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं, केमिस्ट अभी भी उसको न्यूज़पेपर में ढक देता है, या मंदिर नहीं जा सकते जैसे आपने बताया, अचार नहीं छुइए। ये जो हमारा देश में अभी भी टबू है, इसे हम कैसे डील करें? क्योंकि कई देशों में, तो आपकी बुक में ही आपने लिखा है कि कई देशों में जैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक वी शुड कॉल इट समथिंग मोर प्लेजेंट, लाइक पीरियड प्राइड। एक बैच देना चाहिए लड़कियों को कि आपके पीरियड्स आए हैं, वंडरफुल। इसका मतलब कि ह्यूमन रेस आगे बढ़ सकती है। अगर सारे औरतों के पीरियड्स, बच्चों के, अगर सारी यंग लड़कियों के पीरियड्स आने बंद हो जाएं, तो ह्यूमन रेस आगे बढ़ ही नहीं सकती, खत्म हो जाएगा मामला यहाँ पे। तो इसका जो टैबू है, वो एजुकेशन और ऐसी किताबें पढ़ के और इन चीजों के बारे में फैमिली में बात करके ओपनली कि हो क्या रहा है। तो अगर फादर मार्केट जा रहे हैं तो जाते जाते पैड्स ले आए और दे दें, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एक्चुअली हो क्या रहा है? आपके अंदर एक टाइम पे एक एग रिलीज हो रहा है, और वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, वो एग टूट जाता है एंड इट कम्स आउट एज ब्लड। दैट्स ऑल इट इज। इट्स जस्ट rather than making इतनी बड़ी चीज हो, ये वो पापा को मत बताना या भाई को नहीं पता रखना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल थिंग जो हमें समझना चाहिए। यही आपने बहुत अच्छी तरह एक्चुअली समझाया है। एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट के लिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें, आपने इमोशंस के बारे में आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जैसे लड़कों और लड़कियों के बारे में, आपकी बुक में ये भी एक चैप्टर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। हमेशा स्कूलों में जब बच्चों को बताया जाता है गर्ल्स के बारे, बॉयज के बारे, अलग अलग रूम में कर देते हैं, लेकिन इस बुक में आपने
लड़कियों को समझाया है कि जब बॉयज को प्यूबर्टी होती है तो उनको समझना चाहिए, तो डोंट यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि लड़के लड़कियों दोनों को समझना चाहिए, दे शुड बी कंपैशनेट कि हाँ दोनों के साथ ये हो रहा है एंड इट्स नॉर्मल। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। गर्ल्स को पता होना चाहिए कि बॉयज के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो बॉयज ही है ना। हाँ। और एक क्लास में ऑलमोस्ट 50% बॉयज होंगे, 50% गर्ल्स होंगे, तो एक दूसरे के बारे में पता हो, नॉर्मल हो, तो कोई वो मिस्टीरियस एलिमेंट जो है वो अगर बायोलॉजी के थ्रू क्लियर हो जाए तो वो जो एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन है वो निकल जाएगा। एंड आई थिंक विल बी एबल टू डील विद इट बेटर, मच बेटर। हम बात कर रहे थे टिस्का से उनकी किताब व्हाट्सएप तितली के बारे, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि भटनागर और वितिका यादव। रवि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नॉर्थ ईस्ट में बर्ड्स और बी प्रोग्राम पे काफी काम कर रहे हैं, जहां पे आप एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो कितना जरूरी है उस प्रोग्राम के बारे आप हमें बताएंगे? थैंक यू अंबिका, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ये जो करिकुलम जो हमने बनाया नॉर्थ ईस्ट के लिए, बर्ड्स एंड बीज प्रोग्राम, जो कि ड्यूरेक्स द्वारा सपोर्टेड है, इस करिकुलम के अंदर एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है। इसमें गुड टच, बैड टच, इसमें हाउ बेबीज आर बॉर्न, कंसेंटिंग, साइबर बुलिंग, ऐसे काफ़ी सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो करिकुलम है इसको हम अलग अलग तरह से बच्चों तक लेके जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स ग्रुप्स के साथ में हम ले जा रहे हैं। इसके अंदर बर्ड्स एंड बीज टॉक के लिए एक हम लोग असेंबली करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं, इंटर सिटी कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं, और बेस्ट स्कूल्स को हम लोग अवार्ड देंगे, जहां पे ये कार्यक्रम पूरे साल चलता रहेगा। इसमें जो ट्रेनिंग की जो मेथोलॉजीज हैं वो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे हम जो है नई पद्धति के द्वारा हम लोगों को इसमें बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कंसेंट है, कंसेंट पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स की कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी बर्ड्स एंड बीज टॉक जैसा प्रोग्राम को आप रूप देते हैं तो। वितिका, टिस्का और मैं बात कर रहे थे कि अभी भी हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते कंफर्टेबली, हम सोचते हैं कि ये टैबू टॉपिक है। ऐसा क्या किया जा सके कि हम इस टॉपिक के बारे में खुले में कंफर्टेबली बात सके, एक शिफ्ट लाया जा सके और इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज कर सकें? जी अंबिका, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम लिंग असमानता की बात करते हैं तो वो आज भी लड़कियां और महिलाएं हमारे देश में इससे जूझ रही हैं, और ये एक सच्चाई है। जब हम बात करते हैं माहवारी की, या जिसको मासिक धर्म भी हम बोलते हैं, तो माहवारी को लेकर इतनी सारी गलत धारणाएं हमारे समाज में, हमारे परिवार में है, धर्म में है, कि जब हम लड़कियों के अधिकारों की बात करते हैं, जब महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत धारणाएं उनको वो मौका ही नहीं देती हैं कि वो आगे बढ़ सकें। जैसे कि माहवारी के चलते बहुत सारी लड़कियां, हम जानते हैं कि आज भी स्कूल नहीं जाती है, स्कूल से वंचित होती है, यानी शिक्षा से वंचित होती हैं। उनके पास ना तो जानकारी है और ना ही उनके पास वो जरिया है, ना ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो माहवारी को लेकर कोई भी जो सामान है उसका इस्तेमाल कर सके, वो उन तक पहुंच सके। तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर हम ये सोचें कि अगर हम सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं कि हर महीने कम से कम एक हफ्ता हर लड़की भारत में स्कूल नहीं जा पाती है, तो हम इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी माहवारी को लेकर अपने माहवारी को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इतनी शर्म है, उनके पास वो विकल्प नहीं है जिनका वो इस्तेमाल कर सके अपनी माहवारी के लिए। रवि, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि प्यूबर्टी के स्टार्ट होते ही कई लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, तो इसे रोकने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके आप स्कूलों में क्या काम कर रहे हैं? थैंक यू टिस्का फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया में और वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से। और हमारा जो डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम है, इसके तहत हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर, अलग अलग स्कूल्स के अंदर पैड वेंडिंग मशीन्स और इंसिनिएटर्स की सुविधा प्राप्त कराई है। बट ये एक बेबी स्टेप्स हैं जो भी हमने लिए हैं।
अभी हम अराउंड 14 मिलियन स्कूल किड्स को रीच करते हैं हर साल। 2021 में हम लोग अराउंड 20 मिलियन स्कूल किड्स को रीच करेंगे। आपकी बुक हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है और इससे हमको एक नई दृष्टिकोण मिलता है, जिसके तहत हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी फोकस करेंगे और अपना फोकस का दायरा बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया में, उसके तहत हम हाइजीन पे ऑलरेडी काम करते हैं, जहां पे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी एज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके एड्रेस करते हैं स्कूल में बच्चे और बच्चियों दोनों के साथ में। हमारा एज अप्रोप्रिएट करिकुलम है जो कि 3 लेवल्स पे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो कि क्लास 5 से चालू हो जाता है और उसके बाद में ये जो है क्लास 12 तक के करिकुलम रहता है। और अलग अलग टॉपिक्स के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ाते हैं उसमें हाइजीन एट होम, हाइजीन नेबरहुड, पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस, ये सब टॉपिक्स हैं। तो पर्सनल हाइजीन के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। वितिका, लड़कियों की सशक्तिकरण के लिए हम क्या कर रहे हैं ताकि एक स्वस्थ लड़की एक स्वस्थ महिला बने? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हम किस एज पे ये बातचीत शुरू करें? जिसका ऐसा है कि जब हम महिलाओं लड़कियों की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर लड़कियां जो कि एक छोटी उम्र में, अगर कच्ची उम्र में अगर वो गर्भवती नहीं होंगी, मां नहीं बनेंगी, तो वो स्कूल जा पाएंगी, अपना स्कूल पूरा कर पाएंगी। और ये बात हम जानते हैं कि जितने साल लड़कियां स्कूल में रहती हैं, यानी अगर 1 साल लड़की आगे स्कूल में बढ़ती रहती है तो एक बहुत ही जरूरी चीज है कि उनकी जो हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं वो आगे चलकर जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, जिनकी कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती हैं, तो उनसे कितनी बेहतर होती है। हम ये आंकड़े जानते हैं, हमें मालूम है ये बात। तो जब लड़कियों के पास अधिकार होगा ये निर्णय लेने का कि मैं कब गर्भवती होने का निर्णय लूं, मेरे को कितना पढ़ाई करनी है, मैं कितना आगे बढ़ सकती हूं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट जो हम बोलते हैं वो आगे तक की जिंदगी में जो है हमें देखने को मिलता है। थैंक यू रवि और वितिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिसका जाते जाते आप हमें बताइए कोई मैसेज या संदेश आप देना चाहेंगे जो बच्चे ये किताब पढ़ेंगे, उनके माता पिता, टीचर्स? आई थिंक जो भी मैसेज मुझे देना था मैंने बुक में दे दिया है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ये किताब या तो स्कूल में जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे इंट्रोड्यूस करा दें, या मॉम्स ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वगैरह इस किताब के बारे में बात करें। मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि किताब बिकेगी तो मैं पैसे कमाऊंगी, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मैं जेन्युइनली ये चाहती हूँ कि एक क्लियर सिंपल रोड मैप होना चाहिए ऑफ डीलिंग विद प्यूबर्टी। ये एज बहुत डेलिकेट होती है। इस एज पे जो हमारे थॉट प्रोसेसेस बन जाते हैं, हम इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं, कुछ भी इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो अगर बायोलॉजी हमारे लिए साइंस स्ट्रेट है हमारे लिए, और साइंस ऑफ इमोशंस कि आपको ये जो बहुत मूडीनेस फील हो रही है, ये जो गुस्सा चढ़ रहा है मम्मी पापा के ऊपर, ये जो रिबेलियसनेस आ रही है, ये जो इमोशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, जो क्रशेस हो रहे हैं आपके, ये रिलैक्स, ये आपके अंदर हॉर्मोन्स है और ये नॉर्मल है। ये आपके पापा को भी हुआ होगा, उनके पापा को भी हुआ होगा, आपके बच्चों को भी होगा, और ये 100 साल पहले भी हो रहा था, 100 साल, 2 साल, 500 साल बाद भी होगा, क्योंकि ये बॉडीली रिएक्शन है जो आपके इमोशंस में प्रकट हो रहा है। तो ये सब बातें जब एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, चिल्ड्रन विल बी सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टू डील विद सच अ डिफिकल्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, और उनके लिए ये फेज बहुत स्मूथ हो जाएगा। और जैसे कहा व्हाट्सएप विद मी, जब ये बच्चे भी पढ़ेंगे वो उनके समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। एंड हमने डूडल्स डाले हैं जो कि मेरी बहुत ही टैलेंटेड डूडल आर्टिस्ट हैं आकांक्षा अग्निहोत्री, जिन्होंने डूडल्स बनाए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनिंग होगा, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, और आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर कि उन्हें किताब के थ्रू, किताब के जरिए या सही इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि इंटरनेट या कहीं और से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। एब्सोल्युटली। जिसका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंबिका।